का विचारों को पता लगे कि वास्तव में यु परमात्मा को चरणों को प्रेमी था। सौनक सूत जी महाराज बोले, प्रीति सौनक चित्ते ते यतो वचमे विचार्य चान सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसारा भयनाशनम। प्रीति सौनक चित्ते ते, हे सौनकादृश्यों, आपका मन में जो प्रीति था, आपका मन में जो प्रेम था, वे प्रेम ते देखते मेरा मन में विचार एरे सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, जो समस्त शास्त्रों को निचोड़ था, जो समस्त शास्त्रों को सार था, और संसार भयनाशनम, संसार में ये जो भय था, भय क्या? नष्ट होने को। हमारा पास में जो चीज था वो नष्ट न हो जाओ, हमारो पद न चल जाओ, हमारा धन न चल जाओ, हमारा पास में जो था वो लुटे न जाओ, ये कोई भय तो है। प्रत्येक व्यक्ति में ये भय है। संसार भयनाशनम। सूत जी महाराज बोले, ऋषियों, संसार का भय के नाश करने वाला ये कथा है। जब तक हमारा जीवन में ये भय समाप्त नहीं होंगे, हम आनंदमय जीवन यापन नहीं कर सकते। संसार भयनाशनम, संसार को भय नष्ट हो जाए। इतना तो सभी जानदान महाराज, ये संसार से लेते कहने कुछ नहीं जानते, सभी की छुट्टी, लेकिन हम लोग स्वीकार कब करते? छोटा छोटा बच्चा बहुत सुंदर शिक्षा देना, छोटा छोटा बच्चा, आप देखिए बोला गांव में जी छोटा छोटा बच्चा कूड़ी भांडी बनाना, बहुत मेहनत करना, वे कूड़ी भांडी में दरवाजा भी लगाना, खिड़की भी लगाना, तार भी ले जाना, हम बिजली, और जन त्यों को घर जान को टाइम होंदू, सभी बच्चा एक एक लात मारदा और हंसता हुआ अपना घरों की ओर जाना। हम भी संसार में बनो, संसार बनो, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन जब ये संसार में से जानी हो तो एक एक ठोकर ये संसार ते मारदा हुआ, हंसता हुआ, मुस्कुरांदा हुआ अपना गोविंद का घर जाओ। वो सामर्थ्य ए जाओ, वो बच्चा बहुत सुंदर शिक्षा देना, और जब वो कूड़ी भांडी बनाने लगा, अगर तब हुए समय पर कोई ऊँटे छिड़ जो तो वो नाराज होना, लेकिन जब घर जाने को समय होंदो तो सभी के एक लात मार। ठीक हम लोगों से भी ये ढंग से अगर जीवन यापन करो तो जीवन बंदनीय था। अगर हम पशुओं की तरह जीवन यापन करो तो वो जीवन निंदनीय है। संसार भयनाशनम। फिर सूत जी महाराज बोले, ऋषियों, भक्त्यो वर्धनम यच्चा कृष्ण संतोष हेतुकाम तदहं ते विदास्यामि सावधानतया शृणु। भक्त्योग वर्धनम यच्चा कृष्ण संतोष हेतुकम तदहं ते विदास्यामि सावधानतया शृणु। सुदिन बोली, ठीक है, मैं आपसे यानी कथा सुनो, जी कथा सुनदा भक्ति बढ़ती
आनंद बड़दू भक्त्यो वर्धनम यच्चा कृष्ण संतोष हेतुकम। भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाना। ये कथा सुनो लो जो भक्ति बढ़ाने वाले चा, आनंद बढ़ाने वाले चा, और कृष्ण तय खुश करने वाले, कृष्ण तय प्रसन्न करने वाले। लेकिन मेरी एक शर्त चा, सावधान तया सुनो। मैं आपने यानी कथा सुनो लू, लेकिन सावधान तया सुनो, सावधान होते सुनिया। किले ब्यासी बोलना, किले सूत जी महाराज बोलने लग्या, किले कि हम जो संसारी लोग जो ना, हम जब पुण्य कर्म कर दो तो आलस्य मजी कर दो। अगर पुण्य कर्म हम सतर्क होते करो तो हमारो जीवन आनंद से भर जाओ। लेकिन हम पुण्य कर्म करना आलस्य मरनो, पूजा में आलस्य मरनो, कथा में आलस्य मरनो, भजन में आलस्य मरनो। और हम कब सावधान रहनो? जब हम पाप कर दो। हम जब पाप कर दो तो बड़ा सावधान रहनो, मेरो पाप समाज में खुली न जाओ। कहते मेरा पाप कर्मों का बारे में पता न लग जाओ, तब हम बड़ा सावधान रहनो। पाप कर्म करदा सावधान रहनो और पुण्य कर्म करदा असावधान रहनो। ये जीव को दुर्भाग्य है। मैं ये नहीं कथा सुनो लो कि कृष्ण प्रसन्न हो जालो, कृष्ण संतोष हेतुकम। लेकिन तदहम ते विदास्यामि सावधान तया सुनो। सावधान होते सुनिया। अब हमारा अब बेटा बहू दुई है जो चंद वृद्ध माता तय लीते डॉक्टर का पास हम गए। अब डॉक्टर का पास हम लीते गए, डॉक्टर साहब वृद्ध माता तय चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं कि भाई कोई कमी है। और वो बेटा बहू दुई फोन पर लगा मारा, एक दूसरा तय मैसेज भेज रहे हैं। देखा ये कितना सुंदर मैसेज, वो डॉक्टर की तरफ देख ही नहीं रहे। डॉक्टर ने जो चाह दवाई देनी, एक शिष्य देनी, ईत हिलान और तब दवाई पिलान बुढ़ी थे। उस अपना फोन पर ही लगा मारा। अब फोन पर लगा सुनी तो उनको छनी, घर आई, बुढ़ी ने पहले दवाई दी, फिर वो दवाई की शीशी पिलाई। अब उन सुनी तो ठीक ढंग से सुनी नहीं तो केवल सुनी तो हिले। अब क्या करी, बेटा ने पकड़े माँ का पैर और बुआरी ने पकड़े हाथ और बुढ़ी तई हिलौन लगे। वो की दिवाली पर ये हिलो, जबकि डॉक्टर ने तो दवाई की शीशी तई हिले तई ध्यान। लेकिन सुनी तो छनी, केवल उन्होंने सुनी कि हिलान। अब उन तो दवाई पिलाई बुढ़ी तय, फिर बाद ये कान फुटा पकड़े है, कान हाथ पकड़े न, बुढ़ी बुंदी मैं छोड़ा वो तो उठे हिले। वही सूत जी महाराज यहाँ की खातर सावधान कर रहे हैं भैया। सावधान तया सुनो, सावधान होते सुने। ऋषियों, मैं अब भी कथा आप तय सुने रहे हूं। वही कथा एक बार जब राजा परीक्षित सांप लगी और राजा परीक्षित राजपाट को त्याग करते गंगा का किनारा पहुंची और सुखदेव भगवान बेटे कथा सुनाने की खातर आए। कथा आरंभ हुए कि देवराज इंद्र देवताओं तय सातम लेते, सोना का कलश पर अमृत लेते आए। सुखदेव भगवान ते प्रणाम करी और बोली महाराज
आप ये स्वर्ग को दुर्लभ अमृत तय राजा परीक्षित ने पिलावा और ये कथा रूपी अमृत हम तय पिलावा। अदला बदली कर जा महाराज। अब सुखदेव भगवान विचार लगिन कर कि राजा परीक्षित कैसे अमृत तय पीना चाहूं, स्वर्ग का ये दुर्लभ अमृत तय या ये भागवत रूपी अमृत तय। राजा ने पूछी गुरुदेव आप ये बता ये स्वर्ग को अमृत क्या और ये कथा रूपी अमृत क्या है। सुखदेव भगवान बोले राजन ये स्वर्ग को जो अमृत चा ये ते प्याणवादु दीर्घ जीवी लंबी आयु और भागवत रूपी अमृत तय पेण वालो दिव्य जीवी बन। राजा परीक्षित बोली गुरुदेव मैं दीर्घ जीवी और दिव्य जीवी को अर्थ समझ गया हूं गुरुदेव। अगर मैं स्वर्ग को अमृत प्योलू तो केवल मेरू कल्याण हो और भागवत रूपी अमृत यदि मैं पान कर लूं तो मेरू कल्याण नहीं होना, मेरी 7 पीढ़ियों को उद्धार हो दो। कथा को श्रोता जब कथा में बैठ दो तो हमारा पूर्वज हमारा पितर हमारा कानों में आसन लगे थे कथा सुनता। पितृ मोक्ष की ये जो कथा चाह जब हम कथा में बैठ दो तो महाराज हमारा पितर भी हमारा कानों में आसन लगे थे कथा सुनता। और जो कथा सुन दो वो की 7 पीढ़ियों को उद्धार हो। राजा ने बोली गुरुजी मैं ये घाटा को सौदा कले करो, मैं स्वर्ग का अमृत नीचे दू, मैं आप ये कथा रूपी अमृत पिला गुरुदेव जो मेरी 7 पीढ़ियों को उद्धार कर। फिर तो महाराज सुखदेव भगवान बोले देवताओं ते अरे देवताओं तुम अदला बदली करने आई, लेकिन कख क्व सुधा क्व कथा लोके क्वाचा क्व मणिर्महान ब्रह्मरात्रो विचारेवं तदा देवां जहासहा। कख कांच और कख मणि अदला बदली बराबर वाली चीजों की होगी। कख ये कांच और कख मणि तुलना बराबर नहीं हो सकती। जल्दी यकन तुम ये स्थान को त्याग करा के लिए क्यों ऊते अभक्त मान। जो भागवत को वो करो आदान प्रदान करो वे को विग्रह करो वो वे को अधिकारी नहीं, वो वे को पात्र नहीं। देवता लोग भयभीत हुए और उन विचार करी भैया अगर थोड़ी देर और यकम खड़ा रहो तो हो न हो ये सुखदेव तो योगी चंद हम लोगों तक साप न दी दो तो जल्दी से अमृत को कलश उठाई और आज देवराज इंद्र स्वर्ग की ओर नहीं ब्रह्मलोक की ओर चले। ब्रह्मलोकम गए। ब्रह्मा जी बोले अरे देवराज इंद्र हाथों में अमृत कलश चेहरा में उदासी ये क्या। तब देवताओं सारी बात बताई महाराज हम धरती पर गए थे और सुखदेवन भागवत रूपी अमृत श्रेष्ठ बताई और यू अमृत निकृष्ट बताई। ब्रह्मा जी शिकायत करदा देवता अगर भागवत रूपी अमृत श्रेष्ठ चा तो हम अपन स्वर्ग में केले रखे, हम ते भी धरती पर ही रखदा। हमसे ज्यादा तो श्रेष्ठ मनुष्य चंद जो का पास
स्वर्ग का अमृत से भी ज्यादा श्रेष्ठ अमृत था। ब्रह्मा जी बोले थोड़ा सा धैर्य रखा, थोड़ा धैर्य रखा। पहली जनु तो देखा कि वही भागवत रूप में अमृत पीते राजा परीक्षित को होंदो क्या। सब बैठ गए ब्रह्मा जी का पास। अब महाराज के जगदान थोड़ी देर में ब्रह्मलोक में शंख बज गई, मंगल वाद्य यंत्र बज गए, नगाड़ा बज गए, देवलोकों में दुंदुबियां बजिन। यू पहली बार हुई। यू तब होंदू जब ये तो भगवान अवतार लेना धरती पर, तब देवलोकों में दुंदुबियां बज गए, नगाड़ा बजदान बिना बजाया। लेकिन आज देवता बैठा थे, ब्रह्मा जी सबूत आश्चर्य, भगवान को अवतार को तो कोई समय नहीं। अभी तक कलयुग अच्छा, अभी तक भगवान को अवतार को कोई समय नहीं। ये मंगल वाद्य यंत्र केले बजन। महाराज जब भागवत का श्रोता का प्राण निकल रहे थे इस धरती पर, देवलोकों में दुंदुबियां बजन, नगाड़ा बजन, मृदंग बजन। यू पहली बार हुई जब भागवत का श्रोता का प्राण निकलदान, तो देवलोकों में भी मंगल वाद्य यंत्र बजे। थोड़ी देर के जगदान एक दिव्य विमान में सूचना मिली ब्रह्मा जी ने, भैया ये मंगल वाद्य यंत्र के लिए बजन। बोली धरती पर भागवत का श्रोता का प्राण निकले महाराज। इतना देर विमान पर बैठे थे राजा परीक्षित, भगवान का दिव्य धाम की ओर जा रहे। ब्रह्मा जी ने भी आश्चर्य हुए। वो देवीर जी तो पता कि स्वर्ग का अमृत से भी ज्यादा श्रेष्ठ भागवत रूपी अमृत राग्यो। ब्रह्मा जी ने एक तराजू निकाली, एक तरफ भागवत जी रखी, अन्य पलड़ा पर, दूसरा पलड़ा पर अन्य पुराण वेद जितना धर्म ग्रंथ थे सब रखे, सब साधन रखे। लेकिन भागवत जी जय पलड़ा पर थे, वो पलड़ा झुक्यों रे। ब्रह्मा जी की आंखों में आंसू है गिरा और देवताओं से बोले, देवताओं भागवत कोई पोथी नहीं आ, भागवत कोई मनोरंजन को विषय नहीं आ, भागवत कोई नाचन गान को कोई साधन नहीं आ। भागवत तेने वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। ये तो साक्षात भगवान की शब्द में मूर्ति छा। जितना भी मूर्ति छन महाराज, चाहे वो सोना की हो, चांदी की हो, लकड़ी की हो, पत्थर की हो, वही मूर्ति की मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ता, वे में मंत्र को उपयोग करना पड़ता, प्राण जोड़ पड़ता। लेकिन भागवत ग्रंथ छा जनु व्यास जी ने लिखा कि ये की प्राण प्रतिष्ठा नहीं, ये मत तेने वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। स्वयं भगवान श्री कृष्ण की भागवत में ऐसे विराजमान होते, ये भगवान की शब्द में मूर्ति थी। स्वयं भगवान श्री कृष्ण जब अपनी लीलाओं को संपन्न कर रहे हैं और उद्धव ने उपदेश दे रहे थे, तो भगवान बोली मैं कखी नहीं जाना भैया, जब तक मैं ये शरीर से रही हूं तो लोगों ने मैं भगवान भगवान बोली। अब मैं अक्षर का रूप में परिवर्तित हुए रहे हूं, अब मैं भागवत का रूप में जाने जोलू, और जो मेरा दर्शन करना चालू, जो मेरी कृपा को पात्र बनना चालू, तो वो भागवत रूपी कथा में डुबकी लगाओ, कथा तय श्रवण करो और अपना जीवन तय आनंदमय बनाओ, वो मेरा दर्शन कर सकते। तो भगवान भागवत में ही विराजमान है। तो बोली ये कथा 7 दिनों में सुनने की ये विधान बनी, ये कबरी बटन बनी, कि ये कथा 7 दिनों में
पूरी होने वाली नहीं। 7 महीनों तक भी ये लगातार कथा चलू, ये कथा पूरी नहीं हुई सकी। लेकिन ये कि सप्ताह विधि कब्र बटेन बड़ी, तो सूत जी महाराज बोला सौनका ऋषियों से, एकदा हि विशालायां चत्वारा ऋषयो मलां सत्संगार्थ समायाता ददृशोस्तत्र नारदां। एक बार की बात, नारद जी बद्रीनाथ धाम की ओर दौड़ी दौड़ी ते थक जाना। सनत कुमार मिले। सनत कुमार और नारद जी ते आवाज लगाई। नारद जी सनत कुमारों का पास आए, प्रणाम करी। सनत कुमारों बोले, नारद जी कथम ब्रह्म दीन मुखा। देव ऋषि नारद जी, आपका चेहरा में उदासी के लिए, निराशा के लिए, और आप इतना तेज गति से जा रहे, कब जा रहे? तब नारद जी ने बताई व्यास सनत कुमारों के, अहम तो पृथ्वी यात्वा ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। नारद जी सनत कुमार होते बते रहे, महाराज अहम तो पृथ्वी यात्वा, मैं पृथ्वी पर गए, सर्वोत्तम मानित गए, मैं अनेक तीर्थों की यात्रा करी, लेकिन तीर्थों को तीर्थत्व समाप्त हुई। अनेक योनियों में जन्म लिया जीव अनेक प्रकार का कष्टों से भोगी रहे, बड़ा दुखी जन। और संत हृदय नवनीत समाना, उनका दुख देखी ते मेरा मन ते बड़ी पीड़ा, बड़ी पीड़ा। तो मैंने विचार करी कि चला माना और जगह तो